बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब देखने वालों के। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम झटपट बहुत ही झटपट हम बना रहे हैं कलर वाली सवैयाँ। तो मेरी सिस्टर आ रही थी तो उनके लिए हम लोगों ने खाना रेडी करना है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं रात को ही बना के रख दूँ। सुबह टाइम में जो है वो टाइम बहुत कम होता है, शॉर्ट होगा, फिर उनके पास बैठना भी है, तो इसी वजह से अभी बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपने इसमें 1 लीटर जो है वो पानी ऐड करना है अपने पैन में, और इसमें आपने जो है इसको गर्म करने के लिए रख देना है। जैसे ही पानी को बॉइल्ड आएगा तो आपने इसमें डाल देनी है कलर वाली सवैयाँ 1 पैकेट। तो यहाँ पे मैंने 1 पैकेट सवैयाँ ली थी कलर वाली। इसमें से खुशबू आती है, बहुत ही ज़बरदस्त है बनती हैं ये सवैयाँ। अगर आपने बनाई होंगी, लेकिन आप मेरे तरीके से भी बना के देखिएगा। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपीज़ बहुत ही अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे सवैयों को बॉयल आ गया है, तो यहाँ पे आपने इसको स्ट्रेनर की मदद से छान लेना है। अब मैंने ली है एक प्यारी सी अपनी देगची, और इसमें हम लोग ऐड करेंगे 2 किलो दूध। फ्रेश लेंगे, फ्रेश मिल्क, और इसको जो है हम बॉइल्ड होने तक इसका वेट करेंगे। जैसे ही हमारे दूध में बॉइल्ड आ जाएगा तो इसमें जो हमारी सवैयाँ होंगी और जो पानी था उसमें, वो हमने ज़ाया नहीं करना, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, क्योंकि उसमें होती है स्टार्च। तो उसकी मदद से क्या होगा कि हमारी जो सवैयाँ हैं वो गाढ़ी हो जाएंगी, बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएंगी। अदरवाइज़ ये हमारी सवैयाँ जो हैं वो पतली पतली बनेंगी, अच्छी नहीं लगेंगी। अच्छा, तो क्या होगा, यहाँ पे हमने सारा कुछ जो है वो इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें डालेंगे हम 1.5 कप जो है चीनी के डालोगे। मैंने अपने हिसाब से डाली है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही इसमें जो है मैंने डाली है खजूरें, मैंने बारीक स्लाइसिस में कटी हुई थी, और इसमें जो है उसकी गुठलियाँ मैंने निकाल ली हैं खजूरों की। तो ये 10 से 12 हैं तकरीबन, और ये स्लाइसिस मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। मुझे तो उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। और इसमें अब डालेंगे कस्टर्ड। 2 चम्मच मैंने इसमें 2 चम्मच जो है ना वो कस्टर्ड के लिए हैं, और इसमें आप अच्छे तरीके से इसको मिक्स करोगे, और मिक्स करने के बाद आप इसको उबलते उबलते दूध में इसी तरीके से आप ऐड करोगे। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। बहुत मेहनत के साथ मैं आपके लिए रेसिपी लेके आती हूँ, तो आप मुझे इनकरेज करने के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। ये हमारा हौसला होता है, हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम और अच्छी अच्छी जो रेसिपीज़ हैं वो आपके लिए लेके आएँ। तो यहाँ पे हमारा जो दूध है उसको बॉइल्ड हो गया है वो अच्छे तरीके से, और यहाँ पे मैंने कस्टर्ड ऐड किया है इसमें। तो देखिएगा गाइस, आपने कभी भी इस तरह की सवैयाँ नहीं खाई होंगी। इसमें से कस्टर्ड की जो है ना वो खुशबू आती है, फ्लेवर आता है कस्टर्ड का। ये बच्चे जो नहीं खाते सवैयाँ, ये उनके लिए भी है, और बहुत ही वो पसंद करेंगे इस चीज़ को। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है ना ये सवैयाँ बन के हमारी रेडी हो गई हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये आज की जो हमारी डिश है वो लाज़मी पसंद आई होगी। तो यहाँ पे मैंने इसको कर लिया है सर्व, और अब इसको मैं गार्निश करने की बारी है इसको। तो मैंने इसको कोकोनट के साथ फिल किया था। तो पहले तो मैंने ये डिज़ाइन बनाया, लेकिन फिर मैंने अपनी बेटी से पूछा कि आपको अच्छा लग रहा है, तो उसने कहा कि मम्मा अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं किसी और तरीके से जो है ना इसको गार्निश करती हूँ। फिर मैंने सारे बादाम जो हैं वो रिमूव किए, और दोबारा से मैंने इसको जो है वो गार्निश किया। कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर चीज़ खाने में अच्छी है और दिखने में अच्छी नहीं है तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। और तो एक तो पहले मैंने सिंपल तरीके से किया था, वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। अब इस तरीके से मैंने फ़ाइनल इसको जो है ना वो टच ये दिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये तरीका ज़्यादा पसंद आया होगा। आपने मुझे लाज़मी बताना है कि आपको दोनों में से कौन सा मेथड मेरा ज़्यादा अच्छा लगा है गार्निश करने का। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।